नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम आजकल भारत में जो एक रूडाली समूह है, रूडाली समूह में बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। वो हमेशा जब भारत में कोई शक्तिशाली बात होती है, कोई परिवर्तन होता है, कोई अमूलचूल परिवर्तन होता है, यानी कि अधिकतर वर्ल्ड स्टेज पे भारत किनारे पे एक छोटे से बच्चे की तरह से खड़ा रहता था। लेकिन पिछले दिनों में जो भी परिवर्तन आए हैं उनके कारण अब वो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसका बहुत ही दृढ़ तरीके से जो होना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में उत्तर दे रहा है। चाहे भी कोई घटना है देश में विदेश में जहीं भी हो रही है, मुख्य रूप से विदेश में, तो उससे बहुत सारे लोग वो बड़े हिल गए हैं। अब कनाडा का केस में ऐसा हुआ है कि भारत में भी बहुत सारे कनाडियन कुक्कड़ हैं, यानी कि उन्होंने कनाडा में जो भी कुछ हो रहा था आज तक उसके खिलाफ में कभी कोई बात नहीं कही कि कनाडा क्यों पाकिस्तान के बाद में इतने बड़े भारत से जाने वाले बदमाशों, आतंकवादियों और जो ट्रबल मेकर्स हैं उनकी शरण स्थली बन गई। वो एक भी प्रश्न नहीं पूछते। उन महानुभावों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उनका तो महिमा मंडन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि वो कौन है। यानी कि वो कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान नहीं समझना चाहिए कनाडा को। अरे भाई, पाकिस्तान ठीक है, लेकिन यही गैंग है जो भारत को डराता रहा, जो भारत की जनता को डराता रहा, जो भारत के नेतृत्व को और अधिकारियों को बताता रहा कि देखिए पाकिस्तान के साथ बड़ा ही संभल के जो है ना बिहेव करना चाहिए, उनके साथ में बहुत ही अच्छे रिश्ते रखना आवश्यक है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत सारे पागल बैठे हुए हैं सत्ता में और उनके पास में परमाणु बम है। वो परमाणु बम कभी भी भारत में फेंक सकते हैं, बहुत सारे निर्दोष लोग चले जाएंगे, बहुत कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसलिए भारत को बचाने के लिए भारत हमेशा झुका रहे। यानी कि ये जो एक प्रिंसिपल, ये जो एक नियम उन्होंने किसी तरह से गढ़ दिया, यानी कि लोगों की समझ में आ गया, लोगों ने उसका प्रयोग भी कर लिया। यानी कि हमेशा वर्ल्ड स्टेज पे भारत झुका हुआ नजर आता था, एक किनारे पे खड़ा हुआ नजर आता था। ऐसा बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं, लेकिन क्या है कि वास्तविकताओं से, जो कि स्थापित वास्तविकता है, उनसे तो मानने की उनका आवश्यकता ही नहीं है। वो तो ये भी नहीं मानेंगे कि पता नहीं कितने वर्षों बाद में भारत के सरकारी बैंकों ने 1 लाख करोड़ से अधिक का जो है वो लाभ कमाया है, क्योंकि ये बात मानते ही सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो उनका नैरेटिव है वो अलग है। और भारत के स्वर्ण भंडार और भारत का एक्सपोर्ट वो बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन ये सब मानेंगे तो उनका कथानक जो है, उनका जो रूडाली संगीत है, उनके जो रोने के भजन है, जिसमें मुख्य रूप से महंगाई और बेरोजगारी जो आती है, यानी कि बैंकों के तो लाभ बढ़ रहे हैं, यानी कि वो अधिक लोन दे रहे हैं, अधिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, भारत से एक्सपोर्ट भी अधिक हो रहा है, और दुनिया भर के चोर बदमाश जो हैं पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। उनके पैसे रुपए जो कमरों में ढेर लगा के रखा हुआ, फ्लैट के फ्लैट उन्होंने फ्लोर टू रूफ जिसमें नोटों के ढेर उन्होंने लगा रखे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। तो उससे बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। यानी कि देश प्रगति कर रहा है और उसका भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और इकोनॉमी भी बढ़ रही है। यानी कि 3.7 के आसपास ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्दी जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगी। लेकिन वो तो अपना वो ही राग लग पाएंगे, तो वो फिर देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, उनको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, उनको कनाडा से डराना चाहते हैं। पहले यही लोग पाकिस्तान से डराते रहे, भारत को भीरू बनने के लिए जो है वो मजबूर करते रहे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के सामने बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे पागल लोग बैठे हुए हैं, एक पागल बच्चों को कैसे उसकी बात माननी पड़ती है, उसको पुचकारना पड़ता है, उसके साथ मुस्कुराना पड़ता है, चाहे वो उलट करके आपको मुक्का मार दे। तो यही बिहेवियर वो अब चाहते हैं ये रूडाली संगीत के लोग, कि भारत कनाडा जो है उसके अंदर बहुत सारे भारतीय रहते हैं। इनको ये चिंता नहीं है, ये बात ही नहीं कर रहे हैं
कि कनाडियन सिटीजन और भारत के लोग 329 लोग 1985 की कनिष्का जो बम से उड़ाया था, इन्हीं खालिस्तानियों ने उड़ाया था, और उसकी पूरी की पूरी से जांच नहीं हुई। ये प्रश्न नहीं उठा रहे वो कोई भी आदमी इसमें से कनिष्का की 1985 के बम धमाके की, जिसके बारे में बताया जाता है कि कनाडा में लोगों को बताया जा रहा था कि आपको भारत जाना है तो जाइए, घूमे आइए, पिंड में ब्याह में चले जाइए, अपनी जमीनें देखिए आइए, अपनी खेती संभाल आइए, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को देख आइए, अपने पिंड जाइए, पर गल सुनो तुसी एयर इंडिया की फ्लाइट ना लेना। यानी कि बहुत दिनों से ये सर्किट में चल रहा था, लेकिन कनाडा की खुफिया एजेंसी सोई पड़ी थी, क्योंकि वो इन लोगों पे तो ध्यान ही नहीं दे रही थी, क्योंकि ये तो उनकी मुख्य शरण स्थली है। और इसी तरह के लोग वो मानते थे कि उनके कारण उनकी सत्ता बची हुई, शायद हो भी सकता है। तो आज वो पूरी तरह से रोने पीटने में लग गए हैं, भारत को फिर से डराना चाह रहे हैं, एक भ्रांति खड़ी करना चाह रहे हैं कि भारत को फिर से गर्दन नीची करके जो है वो खड़े रहना चाहिए, और कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेना चाहिए, कोई भी मजबूती से कदम नहीं उठाना चाहिए, उनका ये कहना है, क्योंकि उसके से भारत का नुकसान होगा। कनाडा में बहुत सारे जो है वो भारत के छात्र पढ़ते हैं, तो इनका नुकसान करेगा कौन भाई? अभी भी कई वीडियो आने शुरू हो गए हैं कि वहां पे तथाकथित जो कुछ गुंडे बदमाश लोग हैं जो कि भारत में बदमाशी करते रहते हैं, वो लोग धमका रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं कि मतलब गुजरातियों को धमका रहे हैं। ये पूरा का पूरा तंत्र है, उसने तो गुजरात को मिडिल ईस्ट का इजराइल बना दिया। एक पूरा का पूरा जो है वो कैंपेन, एक कुप्रचार के जरिए तो वो डराना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कनाडा के कुक्कड़ जो भारत में बैठे हैं, इनको भारत को नीचे ही दबाना है, भारत गर्दन नीची करके खड़ा रहे। यानी कि पहले कब हुआ कि भारत के विदेश मंत्री ने इतनी दृढ़ता से, जितने भी देश विदेश के अंदर उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, उनका पूरा पक्का मुखर होके उत्तर दिया है, मुंह तोड़ उत्तर दिया है। तो ये लोग नहीं चाहते कि भारत कोई भी शक्तिशाली कदम उठाए, जो है वो आत्मविश्वास में कदम उठाए। वो तो ये मानते हैं कि भारत चुपचाप, यानी कि एक मजबूर किस्म की भारत में एक सरकार रहे, जो भारत के जो प्रदबीय हैं उनसे भी दबती रहे, पाकिस्तान से भी दबती रहे, कनाडा से भी दबती रहे, और मुख्य रूप से चीन से तो दबना आवश्यक है। तो इस तरह के लोगों को आजकल बहुत सारी परेशानी है। उनकी परेशानी के कारण आप और हम जानते, कुछ की चर्चा हमने कर ली है, फिर इस विषय पर आएंगे, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो कनाडा के कुक्कड़ और चाइनीज कुक्कड़, चीन के भी तो कुक्कड़ बैठे हैं, कई लोग CIA के कुक्कड़ हैं, कुछ फोर्ड फाउंडेशन के कुक्कड़ हैं। आप ये समझिए कि हैं कौन लोग, तो ये लोग शोर मचा रहे हैं। तो इनके शोर पे, इनकी परेशानी ये बहुत ही रोचक है, इसको देखना आवश्यक है। उससे ये मालूम पड़ता है कि ये लोग कितनी दिक्कत में हैं, कितनी परेशानी में। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने बात की विदेशियों के कुक्कड़ों की, जो कि भारत में रहते हैं और आजकल बहुत बड़े परेशान है। धन्यवाद, नमस्कार।